प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कालाष्टमी है, तो चलिए देख लेते हैं काल भैरव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, काल भैरव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो आई टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं कालाष्टमी के दिन काल भैरव का, और वो भी मंडे वाला कालाष्टमी। सो वैसे काल भैरव का दिन ट्यूसडे का होता है, बट अगेन शिव का दिन मंडे होता है। सो एनीवे, सो कालाष्टमी के दिन काल भैरव का क्या मैसेज है आपके लिए। Oh boy. Future is bright. That's the bottom of the deck card. Full of fire energy. और ये ना काल भैरव का ही कार्ड है, देखो। Of course, काल भैरव is the रुद्र रूप of शिव। यहाँ शिव तो मेडिटेशन पे है, पर पीछे देखो आग जल रही है। The future is bright. आग लगे दुनिया को। Burn the bridges. जो भी चीज़ आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, चाहे वो कुछ चीज़ हो, रिश्ता हो, इंसान हो, उसको पीछे छोड़कर आगे आओ। एंड बर्न द ब्रिजेस इन बिटवीन, ताकि वो उस पार ही रहे, ना आप उसके तरफ जा सको ना वो आप तक आ सके। जस्ट क्रॉस द ब्रिज एंड बर्न द ब्रिज एंड सी हाउ द फ्यूचर चेंजेस फॉर बेटर। ये करना ज़रूरी है। और ये जो गाइडेंस मैसेज है ना, ये किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है। दिस स्टैंड्स फॉर योर ओवरऑल लाइफ। इट कैन अप्लाई टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ये आप डिसाइड करोगे। पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, लव, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल प्रेशर, लीगल मैटर्स, एनीथिंग, स्पिरिचुअल, एनीथिंग। ये आप डिसाइड करोगे। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। ओवरऑल गाइडेंस है, कहाँ आपकी ज़िंदगी में फिट बैठता है आप देख लो। द फ्यूचर इज़ ब्राइट, क्लियर मैसेज। और बाकी जो 3 कार्ड्स आए हैं वो भी सुपर क्लियर है। योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। फेस द चैलेंजेस, डोंट गिव अप, स्टार्ट अगैन। क्लियर मैसेज है, इससे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर मैसेज और वो भी कालाष्टमी के दिन हो ही नहीं सकता है। सो बहुत अच्छी मैसेज है। योर फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट ये डिपेंड करेगा, सी, बिना आपका कर्म किए कुछ भी, एक रूम के अंदर बहुत कुछ है आपके लिए। उस रूम में एक ताला लगा हुआ है, चाबी आपके पास है। अगर वो रूम की चाबी आप नहीं खोलोगे और उस रूम के अंदर एंटर नहीं करोगे, तो हाउ कैन यू एक्सेस व्हाट इज़ देयर इनसाइड द रूम। तो बिना कुछ किए कुछ नहीं पाया जा सकता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, एंड बाय फ्री आई डोंट जस्ट मीन मटीरियल थिंग्स, इट्स एनीथिंग, स्पेशली एफर्ट्स, इंटेंट एंड एफर्ट्स। नियत और कर्म, ये 2 मेन टूल्स है अपने लाइफ को चेंज करने का। नो अदर वे। अपनी नीयत को अगर सही करो और अपना क्रियामन कर्मा को अगर सही करो, तो आपके साथ गलत कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी गलत होगा वो सही हो जाएगा, अजीब तरह से। आई हैव फेस्ड इट इन माई लाइफ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, सो आई नो। और वैसे भी काल भैरव्स एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ चेंजिंग ऑफ टाइम। काल भैरव जो काल के परे है, जो काल के नियंत्रण उनके हाथ में है। जो भाग्य लिखे वो देव, जो भाग्य बदले वो महादेव। सो महाकाल की एनर्जी, महादेव, काल भैरव की एनर्जी वो है जो यमराज, मृत्यु और शनि, कर्मफल दाता, दोनों को भी मैनिपुलेट कर सकता है। आई मीन दोनों को भी, अगर शनि ने कुछ आपके लिए कर्म डिसाइड किए हैं
यमराज ने अगर अकाल मृत्यु डिसाइड किया है, उसको भी बदलने का, उसको भी चेंज करने का एक क्षमता सिर्फ और सिर्फ काल भैरव के पास है, महाकाल के पास है। वी ऑल नो द स्टोरीज, राइट? शनि तो महाकाल, महाकाल इज द वन, इसीलिए महाकालेश्वर वो जो जीरो मेरिडियन में है। वाई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इज सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो जीरो मेरिडियन पे है, वहाँ कोई टाइम नहीं है, द टाइम स्टार्ट्स देयर, वहाँ से। सो काल को नियंत्रण वो करते हैं। एंड शनि का जो एक्सिस है, दैट इज, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, दैट इज वो महाकाल के वहाँ। सो शनि का जो एसोसिएटेड ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर का है, महाकाल का है। सो आपके कर्म को भी बदलने का, आपका जो कर्म फल है, आपके कर्म फल को बदलने का क्षमता महाकाल में है। सिर्फ महाकाल कर आपका कर्म फल बदल सकते हैं जो शनि ने डिसाइड कर रखा है, बट उसके लिए आपको भी तो आपका कर्म सही करना पड़ेगा। महाकाल आपको बार बार नहला धुला के साफ कर देंगे और बार बार आप कीचड़ में जाकर ही गिरोगे, तो कब तक हो सकता है? जैसे यमराज का, मार्कंडेय का स्टोरी, हम ऋषि मार्कंडेय का स्टोरी हम सब जानते हैं, राइट? वैसे सप्त चिरंजीवी होते हैं, पर एक अष्टम चिरंजीवी में मार्कंडेय को भी इंक्लूड किया जाता है। मार्कंडेय का स्टोरी हम सब जानते हैं। उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी ऋषि और ऋषि पत्नी थे, शिव भक्त थे। उम्र हो चली थी, बच्चा नहीं हुआ था। महादेव से प्रार्थना किया तो महादेव ने बोला कि 2 तरह के पुत्र संतान मैं दे सकता हूँ तुम लोगों को। एक जो बड़ा लंबा जिएगा बट असत होगा, अधर्मी होगा, और एक बेटा जो 16 साल तक जिएगा पर जो धार्मिक होगा। तो ऋषि और ऋषि पत्नी धार्मिक पुत्र को चुनते हैं कि 16 साल जिए काफ़ी है, बट धार्मिक होना चाहिए। तब मार्कंडेय का जन्म होता है। जब 16 साल होने को आया, 3 दिन बाकी है 16 साल होने को, तो वो देखते हैं उनका पिता माता बहुत दुखी है। रीज़न पूछते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 3 दिन में तेरे को मर जाना है, ऐसा ही काल का नियम बना के, यू हैव बिन बॉर्न लाइक दिस, आई मीन यही कंडीशन पे तुम यहाँ आए हो। सो मार्कंडेय बोलते हैं ठीक है, तो मुझे तो शिव में ही चला जाना है ना, शिव में ही विलीन होना है, तो मैं अभी से हो जाता हूँ। सो वो नदी तट पे गए, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाए और बैठ गए साधना के लिए। साधना करते रहे। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, थर्ड डे जिस दिन उनका मृत्यु होना है, यमदूत आए, 2 यमदूत आए, हाथ नहीं लगा पाए। द ऑरा वाज सो स्ट्रॉन्ग, पूरा एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गया था। चले गए, यमराज आए, तो यमराज बोले कि मुझे ही जाना पड़ेगा। तो यमराज आए। यमराज अपना कालपाश जो है, जिसमें वो सबको बांधते हैं और ले जाते हैं अपने साथ, वो चाबुक की तरह जो कालपाश है। अब यमराज को देख के वो छोटा बच्चा मार्कंडेय डर जाता है और पार्थिव शिवलिंग को ऐसे गले लगा लेता है, तो शिव एकदम शिव के एनर्जी में आ जाता है। तो यमराज क्या करते हैं, वो नागपाश ऐसे चलाते हैं और शिवलिंग को, क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग को ऐसे हग करके बैठे थे, तो पूरा शिवलिंग में भी वो नागपाश आ जाता है, वो कालपाश में वो शिवलिंग भी आ जाते हैं। तब जाके वो शिवलिंग हाफ होते हैं और वहाँ से काल भैरव के फॉर्म में शिव प्रकट होते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे कालपाश चलाया, बोल के वो यम को मार डालते हैं, यमराज को मार देते हैं, एक पदाघात से मार देते हैं और मार्कंडेय को अमर होने का वरदान देते हैं, चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। अब यमराज के मृत्यु के पश्चात पूरे धरती से मृत्यु ही हट जाता है, तो सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तब सब काल भैरव के सब बाकी देवता जो भी है, जो भी एनर्जीज है, तो शिव को बोलते हैं, काल भैरव को बोलते हैं, तो काल भैरव तब यमराज को रेसरेक्ट करते हैं। तब से
काल भैरव के एक साइड में हमेशा यमराज रहते हैं और एक साइड में शनि रहते हैं, चरणों में बेसिकली, जब काल भैरव एक्चुअली सिटिंग फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली जो है मेरे ऑल्टर में भी वैसा ही है, जो महाकाल की जो लिंग है, उसके एक साइड में यम है, एक साइड में शनि है, और उसके साथ धन्वंतरी है, क्योंकि एकमात्र महाकाल में ही ये पार है किसको अपने कर्म फल से मुक्त करना है, किसका कर्म फल चेंज करना है, किसको जीवन दान देना है, किसको आरोग्य दान करना है, किसको रोग मुक्त करना है, ये वो डिसाइड करते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ महाकाल भैरव, काल भैरव। सो बेसिकली दैट्स द एनर्जी ऑफ फायर। फायर क्या है? वाई इज़ फायर सो इम्पॉर्टेंट? फायर पगेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। इसीलिए सनातनी हम लोग चिता में जाते हैं ना, हवन बोलो, दैट्स द अंतिम हवन ऑफ आवर लाइफ, जहाँ हम अपने इस जिस्म को एज द लास्ट आहुति देते हैं। इसीलिए तो इस पार्थिव शरीर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आहुति में, अंतिम आहुति में, कोई भी आहुति में कोई भी गंदी चीज़ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो इस शरीर को भी पाक रखना इतना ज़रूरी है। फायर ऑलवेज बर्न्स, फायर कैन डिस्ट्रॉय फायर। सृष्टि भी फायर करती है, डिस्ट्रॉय भी फायर कर सकती है। ये जो जठराग्नि है, हमारे पेट का ये जो अग्नि है, इसके निवारण के लिए ही तो इतना सब कुछ माया का खेला चल रहा है ना। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, योर फ्यूचर इज ब्राइट इन एवरी वे दैट यू वांट इट टू बी, बट उसके लिए जिस चीज़ से आप वॉक अवे करने का सोच रहे हो, वॉक अवे कर जाओ, और बीच का जो भी ब्रिज है, जो भी बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स बोलो, म्यूचुअल जो भी बोलो, उसको हटाओ। सारे जो कनेक्शन है उसको ख़त्म करो, ताकि ना आप वापस वहाँ जा सको, ना वो आप तक पहुँच सके, ना वो सिचुएशन आप तक पहुँच सके या इंसान आप तक पहुँच सके, ना आप चाहते हुए भी आप वापस ना जा सको, और चाहते हुए वो भी यहाँ ना आ सके। बीच का जो भी जो भी आपको दोनों को जुड़ते हैं, या दो सिचुएशंस को जुड़ते हैं, उसको ख़त्म करो। एक चक्र पूरी तरह से क्लोज करोगे, फिर एक नया डोर आपके लिए प्रॉपर्ली ओपन करेगा। पास्ट को बंद नहीं करोगे तो फ्यूचर नए दरवाजे कैसे ओपन करेगी? फ्यूचर में भी तो वही पास्ट का साइकिल ही, वही पैटर्न ही रिपीट होगा। द फ्यूचर इज ब्राइट ओनली इफ यू वर्क ऑन इट। ये सेट है, पर यू हैव टू बर्न द ब्रिजेस इन बिटवीन। वो चैप्टर एंड करके, वो दरवाज़ा बंद करके, चाबी मार के, वो चाबी दूर दरिया में फेंक देना है, ताकि आप भी चाहो तो वहाँ से ले आ ना पाओ। बिकॉज योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। जो भी आप मांग रहे थे अपने लिए, वो एक्सेप्ट किया गया है। हाँ, किसी के स्पेसिफिक नाम लेके मांग रहे थे, कुछ स्पेसिफिक मांग रहे थे, तो ऐसा नहीं। पर हाँ, अगर प्यार मांग रहे थे, खुशी मांग रहे थे, हेल्थ मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, अच्छा करियर मांग रहे थे, तो यस, योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। बट वो फुलफिल कैसे होगा, या महाकाल का एनर्जी डिसाइड करेगा, ये काल भैरव डिसाइड करेंगे। पर हाँ, जो भी होगा आपके साथ सही होगा। प्यार अगर मांग रहे हो, प्यार मिलेगा इन अ बेटर फॉर्म। आप 2 पैसे का प्यार मांग रहे हो, शायद नहीं, आपको 10 फोल्ड या 20 फोल्ड मिलना है। सो आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ रिकनेक्शन अगर मांग रहे हो, वो नहीं होगा। पर शायद ऐसे एक इंसान आपका कंपेनियन होंगे who will actually contribute positively to your spiritual growth, life growth. अगर एक एक ऐसे जॉब के लिए आप प्रे कर रहे हो जो आपको बेयर मिनिमम देगा, काल भैरव आपके लिए शायद उससे ज़्यादा कुछ बेटर प्लान कर रहे हैं। सो ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे या क्लोज्ड अप एनर्जी में रहोगे सब कुछ होगा, नो। बट जो भी आपने मांगा है, जो भी नॉन स्पेसिफिक आपने मांगा है, और अगर स्पेसिफिक भी मांगा है तो वहाँ से
नॉन स्पेसिफिक वे में आपका प्रेयर्स एक्सेप्टेड हुआ है और फुलफिल भी होगा, बट इन डिवाइन टाइमिंग, नॉट एज पर योर क्लॉक, क्योंकि आफ्टर ऑल काल भैरव आपके रामू काका या टॉमी तो है नहीं। वो जब डिसाइड करेंगे, जब आप इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी भी आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर रहे हो। आपका आधार आपने मांगे जा रहे हो, पर उस मांग के लिए खुद को जो तैयारी करना है, खुद का आधार जो तैयार करना है, वो नहीं कर रहे हो, मांगे जा रहे हो। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ये वो कर रहे हो, सिवाय खुद के ऊपर काम करने के। अभी भी डर रहे हो, अभी भी नेगेटिव थॉट्स है, अभी भी टॉक्सिसिटी में वापस जाना चाहते हो, अभी भी खुद को डाउनग्रेड करना चाहते हो, अभी भी जो आपके लिए सही नहीं है वही किए जा रहे हो, अपने साथ गलत कर रहे हो, अपना डिसरिस्पेक्ट खुद भी कर रहे हो, दूसरों से भी करवा रहे हो, चुप रह रहे हो। जिस चीज़ से आपको वॉक अवे करना है वही एकदम आसन डाल के बैठे हुए हो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू फेस द चैलेंजेस, द अननोन चैलेंजेस। ऐसे कैसे होगा दीदी, ऐसे कैसे होगा दादा, आप ही को तो करना होगा, बिकॉज योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। बट एप्लीकेशन तो आ गई है, पर अब आप अगर इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं करोगे तो नौकरी आपको कैसे मिलेगी? आपने अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, पर इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, आप इंटरव्यू में जा नहीं रहे हो, आप तैयार ही नहीं हो, सीवी में उल्टा सीधा बोल दिए हो। देखो, ट्रिगर्ड फील करते हो, इसका मतलब कुछ तो सही जगह आपको हिट हो रहा है। और अगर आपका ये सिचुएशन नहीं है तो रीडिंग आपकी नहीं है, सिंपल कलेक्टिव रीडिंग है। सो हाँ, फेस द चैलेंजेस। जो भी जिस चीज़ से डर लग रहा है, डर को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसको फेस करना। आज कुछ देर पहले की ही बात है, माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हर दिन बढ़ रहा है। मैं उसको आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन दे रही हूँ, पर कम नहीं हो रहा है। एलोपैथी से डर लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो डायबिटीज़ एंड थायराइड की दवाई लेती है। बीपी शूट कर गया 155/110 से 178/97, ऐसा ही हो रहा है, 178। कोई साइंस वैसे नहीं है, तो मैंने दवाई बदल दी, और वो हर दिन मैं चेक कर रही हूँ, जस्ट मॉनिटरिंग। हाँ, तो माँ को डर लग गया, माँ के मन में डर बैठ गया, नहीं तू चेक मत कर, चेक करता है तो मेरी बीपी और हाई हो जाता है। मुझे भी डर लग रहा था, क्या करूँ, इतना रिस्क लेके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स पे यकीन नहीं है, मैंने बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो, और मुझे पता है शिव ठीक करेंगे। तो शिव का नाम लिया। आज थोड़ी देर बाद ही मैंने, थोड़ी देर पहले ही मैंने लिया, तो नॉर्मल है 127/76, और ये ठहरा हुआ है, स्टेबल नाउ, और ये स्टेबल रहेगा। डर लग रहा था, पर अगर मैं चेक नहीं करती तो वो डर ख़त्म कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, रादर सबकॉन्शियस में, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 3D का होता है, अनकॉन्शियस माइंड 5D का होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट्स द केओस इन बिटवीन। हमारा जितना भी कन्फ्यूजन है, जितना भी डर है, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होते हैं। सो वहाँ डर बैठा ही रहता कि शायद पता नहीं बीपी कितना शूट हो रहा है, पता नहीं दवाइयों का असर शायद नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट। सो ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, डेली दैनंदिन जीवन का एग्जाम्पल, बट ये छोटी छोटी बातों से ही तो हमें डर लगता है। बड़ा रिस्क तो हम कभी लेते ही नहीं, तो बड़ी चीज़ों से डर लगने का सवाल ही नहीं है। छोटे छोटे रिस्क नहीं ले पाते, उसी से ही चिकन आउट कर जाते हैं, वही वापस जाना, वही टॉक्सिसिटी में वापस जाना, वही सब कुछ करना, क्योंकि अनजान क्षेत्र में जाना, known toxicity is better than unknown healthy growth, healthy relation, healthy anything.
So you are facing challenges, but there are obstacles, there are delays, but इन सबसे बैटल करने का, इन सबसे, सॉरी आई एम अ बंगाली, आई स्पीक ब्रोकन हिंदी, बट अगेन हिंदी इज़ आर ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड मेरे सारे व्यूअर्स को हिंदी समझ आती है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ. एनीवे कम्युनिकेट कर पाऊँ यही ज़्यादा है. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सो ऑल द चैलेंजेस, ऑल द ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, डिफ़िकल्टीज दैट यू आर फेसिंग, वो इसीलिए आपको स्टैग्नेशन की ओर धकेल रही है, क्योंकि आप आगे उसी से चिकन आउट करके बैठे हो, आप उसको फेस नहीं कर रहे हो. यू आर ऑल्सो डिलेइंग थिंग्स, यू आर ऑल्सो सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स. अच्छा 5 साल बाद मैं करूँगी, 7 साल बाद मैं करूँगी, 2 साल बाद मैं करूँगी, अगले साल. सो आप खुद प्रोक्रेस्टिनेशन के मोड पे हो, इसीलिए चीज़ें डिले हो रही है. आप खुद चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहते हो, इसलिए टॉक्सिक पैटर्न्स बार बार हर जगह से आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है. आस्क योरसेल्फ, थोड़ा सोच के देखो, फेस द चैलेंजेस, क्योंकि शिव भी यही चाहते हैं, काल भैरव भी यही चाहते हैं. फेस द चैलेंजेस, फेस इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल. क्या होगा, हार जाओगे, अच्छा है, पर एटलीस्ट ट्राई तो करो. आप तो पहले से ही सोच बैठे हो कि मुझसे नहीं होगा. फेस द चैलेंजेस, वो चाबी ताले में लगाओ. डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन. द यूनिवर्स ना एक चीज़ है, जो खुद को दोगे वो यूनिवर्स से ही many times many fold attract करोगे. So if you are in a procrastination energy, in the energy of procrastination, आप खुद के साथ डीले कर रहे हो, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, तो बाहर से भी जो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है वो भी सुपर डिले हो जाएगी. अगर आप एक दिन डिले कर रहे हो तो सामने से जो होना है वो 1 महीना डिले हो जाएगा. जस्ट सेम मैनी फोल्ड होता है ना. ऑल्सो यूनिवर्स की एक अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स बोलो, काल भैरव बोलो, काली बोलो, नरसिम्हा बोलो, ये जो ये जो डेटीज विथ प्रोमिनेंट फायर एनर्जीज है ना, प्रत्यांगिरा, काली, नॉट दक्षिणा काली, काली, दक्षिणा काली इज शांत. सो काली, काल भैरव, नरसिम्हा, प्रत्यांगिरा, ये जो एनर्जीज है ना, ये लोग फायर एनर्जीज हैं. इन लोगों को घंटा फ़र्क पड़ता है आप जीत रहे हो या हार रहे हो. ये सिर्फ वीर को मार्क करते हैं. ये लोग सिर्फ वीर या वीराज पे प्रसन्न होते हैं. अगर आप फाइट कर रहे हो, डजेंट मैटर, वो लोग देखते भी नहीं आप कितने बार गिर रहे हो, वो लोग ये देखते हैं आप कितने बार उठ रहे हो. Till you are the only one standing in the entire battlefield. वो एनर्जी फिर इट्स नॉट, हम लोग ये जो डेटीज बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, व्हाट इज दे, बेसिकली एनर्जी है. और जब हम जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो बेसिकली उनकी एक पोर्शन ऑफ एनर्जी हम एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं. ऑफकोर्स नहीं कर सकते, मतलब फुल एनर्जी फट जाना है, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू, बट उनका छाया में रहना, वो थोड़ा सा 0.0000001% उनका एनर्जी भी हम लोग अगर एब्जॉर्व कर सकते हैं तो हम उद्धार हो जाते हैं. सो वो एनर्जी एब्जॉर्व करने के लिए जो आधार बनाना चाहिए वो भी उग्र होना चाहिए. कोई भी चैलेंजेस से पीछे ना हटना, फाइटर मोड. अरे हार जीत बाद में, पहले चल लड़ते हैं. वो लड़ना, दैट फाइटर स्पिरिट, एक्चुअल फाइटर स्पिरिट. ऐसा नहीं कि सोच के मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं अपने लिए कुछ करूँगी, इतना कुछ हो गया, देखो मैंने टूटा नहीं. नो, ये सब एक्शन, एक्चुअल एक्शन. वो लोग देखते हैं, एक्चुअल एक्शन देखते हैं. सो टेक एक्शन, बिकॉज कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, और वो भी बहुत बहुत ही अच्छे दिन में. So your future is definitely bright, but for them
कुछ चीज़ें तो पूरी तरह से ख़त्म करनी होगी, और ऐसे ख़त्म करनी होगी कि ना आप वापस जा सको, ना वो आपको एक्सेस कर सके। आपका प्रेयर एक्सेप्ट हो चुका है, जो चाहते हो मिलेगा, नॉन स्पेसिफिक वे में, डिवाइन टाइमिंग में, in a better way for your highest good. But for that, you need to face the challenges. You can't sit and, chicken out. You, you can't keep procrastinating things. बस बैठ के anxiety attack होना. You have to wake up and smell the coffee, drink the coffee, and go out and fight and face the challenges. And don't give up. Start again. जितने बार हारोगे उतने बार शुरू करो, होगा. That is the best way to, prepare your Aadhar for that energy of Kal Bhairav. That is going to change your future. Future तो bright है, but उनके लिए जो सही दिशा में काम करेंगे, आपका क्रियामन डिसाइड करेगा. अगर क्रियामन सही करते हो तो जो भी आपके मन में कंप्लेंट्स है ना, महाकाल को लेके, डिवाइन को लेके, शिव को लेके, मुझे मेरे साथ इतना बुरा किया, वो सारे मिट जाना है. ऑल दैट विल रिमेन विथ यू विल बी ग्रैटिट्यूड कि थैंक गॉड, वो फेज़ अगर मैं ओवरकम करके यहाँ तक आप नहीं लाते, मैं नहीं आ पाती, तो शायद मुझे ये नहीं मिलता. थैंक यू फॉर द लेसन, थैंक यू फॉर द रिवॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Kal Bhairav, Shambho.